Hello friend, welcome to BPSC platform. Today we are going to discuss about the rocks, minerals and industry of Bihar. हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, हमने रिवर्स के बारे में बात किया था और फिर हमने कल देखा था कुछ गर्म कुंड के झरने के बारे में हमने बात किया था। ओके, और हमने कल पढ़ा था कुछ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था हमने, कुछ लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था और सॉइल्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन हम इसमें बात करेंगे चट्टानों के बारे में, ये कौन कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती। ज़्यादा छोटा टॉपिक है चट्टान, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे बीपीएससी वाला जो नज़दीक जो हमारा एग्जाम आ रहा है उसमें हमें फ़ायदा हो, इसलिए हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन कौन चीज़ का उद्योग धंधा है। ठीक है, हो सकता है इसका 2 वीडियो जाए तो आप उसको देख सकते हो अच्छे से। चलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे। जो पिछले पिछले क्लास में हमारा कुछ छूट गया था, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था उससे और भी कुछ सवाल आ सकते हैं, जो कि देखिए मैंने लिखा है विभिन्न अभयारण्य एक नज़र। जो भी जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो भी बर्ड सेंचुरी हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसे सवाल जो आते हैं मैच करने वाला सवाल आता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा जैविक उद्यान कहाँ है, और मिलाने के लिए आता है। तो ये अगर आपको पूरा याद होगा तभी उसको आप कर पाइएगा और वहाँ पर से 1 मार्क्स ले पाइएगा। और ये सवाल एक फिक्स इसमें से आएगा ही तो आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करेंगे जल्दी वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार का ओनली वन नेशनल पार्क है जिसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, और ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये है कहाँ भाई, तो पश्चिमी चंपारण में। संजय गांधी की बात करेंगे, संजय गांधी जैविक बोटानिकल, जो हम बात करेंगे जूलॉजिकल गार्डन जो है संजय गांधी, जूलॉजिकल पार्क जो है ये हमारा पटना में है। हम पटना जाइएगा तो आपको मिलेगा देखने को, जिसको चिड़ियाघर के नाम से विकसित है। तो ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ओके, कहाँ है, हुई पटना में। भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भीम बांध, ये मुंगेर में है और इससे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में यूपीएससी में, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो इसको याद करने का कोई बात है ही नहीं, क्योंकि कैमूर नाम है तो कैमूर में होगा। चलिए हम बात करेंगे राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये हमारा नालंदा में है। ये भी याद करने का चीज़ नहीं, क्योंकि राजगीर है नालंदा में, आपको पता है। देखिए ये भी दोनों बहुत ईजी है, नागी डैम और नकटी डैम। नागी डैम और नकटी डैम दोनों डैम कहाँ है भैया, तो ये जमुई में दोनों कौन सा अभयारण्य है, तो पक्षी अभयारण्य। क्या है भाई, पक्षी अभयारण्य। ठीक है, देखिए उदयपुर और वाल्मीकि वन, तो वाल्मीकि दिखाई देते हैं, आपके मन में आ जाएगा कि पश्चिमी चंपारण में है। ओके, और इस तरह से उदयपुर भी कहाँ है भाई, उदयपुर वन्य पक्षी अभयारण्य, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण आपका आपको याद रहता है तो उदयपुर वाल्मीकि ये याद हो जाएगा। पटना आपको याद ही होगा, भीमबाद मुंगेर में आपको याद होगा। ये दोनों याद करने लायक चीज है नहीं, और नागी डैम और नकटी डैम ये आपको याद है, मैंने करवा दिया। ठीक है, बात करें गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, तो गौतम बुद्ध आपको पता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, तो इसको याद करने के लायक है नहीं, ये आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक गया में। कांवर झील, देखिए मैंने इसको कल मिस्टेक किया था। ठीक है, पता नहीं मैंने कैसे मिस्टेक किया, मुझे पता नहीं, बट क्या हुआ कि मैंने बताते थे गोगा बिल है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो गोगा बिल है उसको फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार मिला है, पहला संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला है। लेकिन हम बात करें कांवर झील का, तो रामसर साइट का जो दर्जा मिला है केवल ओनली कॉमनली कांवर झील को मिला। बिहार में तक जो पहला है वो कांवर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है, लेकिन गोगा बिल को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला है। मैंने वही बताया था, लेकिन मैंने मिस्टेक से पता नहीं, हमने गोगा बिल के बारे में बता दिया, तो आप उसको माफ करिएगा, आप चीज़ को सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैंने उसके लिए कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया हूँ। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, गंगे, ठीक है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन। अगर आप आपके सामने अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप ऐसे करिएगा कि जो गंगा किनारे है, क्योंकि गंगा गांगे डॉल्फिन, ये गंगे जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स होता है, तो अगर जो जो आपको कहने का मतलब जो गंगा किनारे शहर रहेगा उसको टिक आउट करिएगा, तो उसमें आपको दिखाई देगा भागलपुर। और विक्रमशिला कहाँ भैया, तो भागलपुर में। ये आपको पता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था, तो ये विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है भैया, भागलपुर में है। और ये स्पेशली जो डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए बरेला, सलीम अली, जुबा साहनी वन्यजीव अभयारण्य, देखिए बहुत, बरेला वन्यजीव अभयारण्य, सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य,
जुब्बा, साहनी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए नाम अलग अलग लग रहा है, तो इसका ऑप्शन मारिएगा वैशाली, क्योंकि आपको ये सारा याद रहेगा। तो ये आपका नाम जब डिफरेंट आपको दिखाई देगा तो आप इसको आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, हमने पिछले जो भी लेक्चर में जो हमारा करना था हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे चट्टान के बारे में। ओके, जो रॉक्स हैं हमारे बिहार में उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं। इससे जो सवाल आते हैं कि कितने तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, तो 4 तरह के। पहला, कौन-कौन से रॉक? क्वाटरनी रॉक्स, जिसको बोलते चतुर्थ क्रम की चट्टानें। ओके, धारवर क्रम की चट्टानें, धारवर रॉक्स, विंध्यन रॉक्स एंड टर्शियरी रॉक, मतलब ठीक है, जो तृतीय क्रम की चट्टानें बढ़ जाती है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे जियोलॉजी, हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कौन कौन से चट्टान की कैसे कैसे। हम जब इंडिया पढ़ेंगे या हम पृथ्वी का उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो हम सारे चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ इंडिया में पाया जाता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि चट्टानें कौन कौन से भाग में पाई जाती है बिहार के, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पहले हम आएंगे विंध्यन चट्टानें। क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि विंध्यन जो पर्वतमाला है, जो चित्तौड़गढ़ से लेके हमारा कैमूर तक के फैला हुआ है, तो ये जो क्षेत्र है कैमूर रोहतास का, तो यहाँ कौन सा चट्टान मिलेगा? विंध्यन क्रम चट्टानें। याद हो गया, ये हमें याद करने लगे। विंध्यन क्रम चट्टानें केवल यहीं की यहीं मिलेगी, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे हम धारवा क्रम की चट्टानें। तो जो धारवा क्रम की चट्टानें भाई, ये जो छोटा नागपुर का जो पठार देख रहे हैं, वहां पे आपको धारवा क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको धारवर क्रम की चट्टानें मिलती है। तो इस तरह से छोटा नागपुर पठार छठे जो सटे भाग हैं, कहने का मतलब जो झारखंड से जो भी टच कर रहा है बाउंड्री, ठीक है, तो उस एरिया में आपको कौन से चट्टानें मिलेंगे भैया? धारवर रॉक्स। जैसे देख सकते हैं आप गया, देख सकते हैं नवादा, जमुई, मुंगेर। ठीक है, ठीक है, मुंगेर यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन कौन से चट्टानें मिलेगी? तो धारवा क्रम की चट्टानें थी। ये दोनों आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका आपके पास आपने समझ लिया। और इससे सवाल आ चुके हैं कि कौन से भाग में, बिहार के कौन से भाग में धारवा क्रम की चट्टानें हैं? तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिम भाग में। कौन सा भैया? दक्षिणी पश्चिम भाग। आपको नीचे दक्षिण है, इधर में पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में, मतलब साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इन बिहार, कौन सा चट्टान मिलेगा आपको? धारवा रॉक्स। अगर आपको पूछा सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें हैं पूरे बिहार में फैली, कौन सा ज्यादा चट्टानें हैं, तो चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं, क्वाटरनी रॉक्स है, जो आप देख सकते हैं पूरे 90% भाग में फैला हुआ। ठीक है, अब देखिए कि चट्टान बच गया टर्सरी क्रम चट्टानें। देखिए टर्सरी जो सिस्टम है, टर्सरी क्रम चट्टानें, उसमें क्या हुआ कि टर्सरी, जब हम पढ़ेंगे टर्सरी कल्प पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ टर्सरी एरा में कि उस समय ही हिमालय की उत्पत्ति होती है। और उसमें शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे तो उस समय होती है। तो उस उसके नजदीक वाला क्षेत्र, वहां पे कौन सा चट्टान मिलेगा भाई? टर्सरी क्रम की चट्टानें। कौन सा मिलेगा? टर्सरी क्रम की चट्टानें। आपको पता है टर्सरी जो सिस्टम ऑफ रॉक्स है, आपको पता है जो हम हिमालय की उत्पत्ति हुई है, वो 33 सागर के अवसादों से हुई है। 33 सागर पता है क्या? मैं बताऊंगा इसको जब पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, तो अच्छे से बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं सागर है, और जो भी आपको पेट्रोलियम निकलता है वो सागर से निकल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेट्रोलियम निकलने की संभावना है। ठीक है, पेट्रोलियम निकलने की संभावना है। साथ में अगर आपका एक और सवाल आता है कि सोना कहाँ कहाँ मिलता है पूरे बिहार में, तो आपका सवाल आएगा पश्चिमी चंपारण में और जमुई में ही मिलता है सोना। पश्चिमी चंपारण और जमुई में मिलता है सोना। ठीक है, हम बात करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको खनिज, तो उसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए इसको तो पढ़ना ही नहीं, ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा एरिया में क्या फैला है, तो क्वाटरनी रॉक्स। कौन सा फैला है? क्वाटरनी रॉक्स, मतलब कहने का चतुर्थ क्रम की चट्टानें। चतुर्थ क्रम की चट्टानें, तो चार बड़ा है तो बड़ा है, तो चार बड़ा है तो सबसे ज्यादा एरिया में। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमने चारों चट्टानों के बारे में चर्चा कर लिया, हमारे लिए यही महत्वपूर्ण था। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं इस मैप से। ओके, चलिए, कह रहा धारवा जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है। मैं बताऊंगा किस तरह से, कितने एराज हैं, कितने इपोच हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कितने कल्प हैं, कितने युग हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं बिहार ज्योग्राफी। ठीक है, हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, तो प्री कैम्ब्रियन युग में बना चट्टान, और ये छोटा नागपुर पठार का भाग मैंने भी बताया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं छोटा नागपुर पठार का भाग है। ये जो ओरिजिनली में क्या है, इग्नियस रॉक है। कौन सा चट्टान है भैया? आग्नेय रॉक्स, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक रॉक्स बोल सकते हैं, कहने से प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस रॉक है जो लावा के पिघल, जो जब लावा पिघला उसके बाद जब लावा ठंडा हुआ, तो उसके बाद जो निर्माण हो चट्टानों का, वो कौन सा चट्टान है? आग्नेय रॉक्स। ओके, इसका विस्तार देख सकते हैं मुंगेर, नवादा, बिहार से जमुई, राजगीर। ओके, इसमें कौन कौन चीज पाया जाएगा? तो आपको पता है कि जो झारखंड सटे क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर जो आपको पाए जाते हैं, अवरक पाए जाते हैं, क्वाटाज
पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब विंध्य क्रम चट्टाने हैं कि जो विंध्य क्रम चट्टान है भाई, इसका खासियत है, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में बना, इसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है चूना पत्थर, जो आपको काम देता है सीमेंट बनाने में, बलुआ पत्थर, ओके। तो और डोलोमाइट, पायराइट से पाया जाता है जो गंधक में काम देता है। पायराइट जो पाया जाता है वो गंधक में काम देता है, साथ ही साथ ये आपको उर्वरक में भी काम देता है, तो आपको पायराइट याद रखना चाहिए। ठीक है, ये कैमूर और रोहतास में। टरसरी क्रम चट्टानें आप देखेंगे जो थोड़ा 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 पार्ट्स है। ठीक है, तो ये 33 सागर निक्षेप से बना है, पेट्रोलियम की संभावना है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। याद करने का है ही नहीं, जब आपको बात कर देगा कि बताओ टरसरी सिस्टम जो चट्टानें कहाँ मिलती हैं, तो आप बोलेंगे जो हिमालय के नजदीक में, हिमालय के नजदीक पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। तो ये सब याद करना है ही नहीं, रटना है ही नहीं। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई भी चीजें रटनी नहीं है, मैं सारा चीज आपको याद करवा दूंगा। अभी तो मैं बिहार ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाऊंगा तो आपको चीज़ें ऑडियो विजुअल से मैं करवाऊंगा, आपको बहुत ही आसान होगा याद करने में। तो आप परेशान नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आपको ज्योग्राफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए क्वार्टरनी रॉक के बारे में क्या पढ़ना है, 95% भाग के फैला, मैं 90% बढ़ाया तो 95% कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें पूरे फैली हुई है, और ये सबसे नवीनतम चट्टान है क्योंकि प्लास्टोसीन एज में बना है, और जो प्लास्टोसीन एज है वो सबसे नवीनतम एज है और इसमें बना है। और ये पता है कि गंगा और जो उसकी सहायक नदी है उसके निक्षेप से पूरा परतदार चट्टान के रूप में बना है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे, पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन चट्टान है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सवाल जहां से आ सकता है, आपको पूरे मैप को ध्यान ध्यान में रखिए, आ सकते हैं सवाल। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे, हमने चट्टान कर लिया, अब हम बात करेंगे बिहार में खनिज। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब हम बात करेंगे बिहार में खनिज की, तो जब हमारा झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो बहुत ज़्यादा बिहार में खनिज था। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो एटलीस्ट 97% पूरा खनिज बिहार झारखंड के हिस्से में चला गया। तो बिहार में जो जो बात करें खनिज का, तो बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन कुछ कुछ खनिजे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अच्छे से बात करेंगे। जैसे देखेंगे हम पहले कि पायराइट्स और चूना पत्थर भी हमने पढ़ा। जो पायराइट्स और जो चूना पत्थर है वो कैमूर और रोहतास क्षेत्र में मिलता है। और पायराइट्स जो है उसका काम कहाँ पे आता है, देखिए आप देख सकते हैं पायराइट्स कहाँ भाई, ये रोहतास में। तो पायराइट्स का जो काम है उर्वरक में आता है, जैसे गंधक में भी आता है। तो पायराइट्स कहाँ है, पायराइट्स। और अब बात करेंगे चूना पत्थर, ये दोनों याद रखिए, ये दोनों पाया था कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर चूना पत्थर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में ही, ये रोहतास और मुंगेर भी लिखा है। तो मेनली रूप से रोहतास में पाया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में मुंगेर में पाया था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मेनली रूप में कहाँ पाया था। ठीक है, वो जो आपको यहाँ पहला पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, समझिए कि सबसे ज्यादा वहीं पाया था, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो गया जहाँ चूना पत्थर और पायराइट्स पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया था, मैंने बताया कि विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है और विंध्यन पर्वतमाला भी यहाँ तक भाग में। चलिए हम बात करेंगे अवरक का। जो अबरक है उसका यूज कहाँ है पहले, अबरक मतलब आपका हो गया माइका। ठीक है, और चूना पत्थर मतलब हो गया लाइम स्टोन। तो जो माइका आप देख रहे हैं, ये आपका बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में यूज था, कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विपमेंट बनते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो वहां पे काम देगा। जो भी विद्युत उपकरण बनेंगे वहां पे आपको काम देता है ये माइका। और माइका जो मेनली पाया था गया नवादा वाले क्षेत्र में। ठीक है, गया नवादा वाले क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा, अबरक। ठीक है, माइका इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए, थोड़ा थोड़ा जमुई में पाया जाता है, लेकिन मेनली नवादा और गया में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सोना। यही मैंने बताया जो सोना है, सोना गोल्ड मतलब सोना जी, सोना जी गोल्ड मतलब क्या हुआ, सोना। और जी से आप ध्यान रखिए जमुई। ठीक है, ये तो ध्यान रखिए, जी से जमुई, से जे से होता है लेकिन जी से। तो सोना जो पाया जाता है वो पाया जाता है जमुई में और पश्चिमी चंपारण में। नहीं बताया सोना कहाँ पाया था भाई, जमुई और पश्चिमी चंपारण में। सोना जी कहाँ की है, जमुई की, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आपको याद हो गया ये। हम बात करेंगे सोरा। देखिए सोरा का काम बारूद बारूद में होता है। ये मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय। अब देखिए दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कुछ कुछ ये देखिए ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है, तो आपका सोरा पाया जाता है। तो बहुत बात कर सकते हैं कि सोरा मेनली है जो उत्तरी बिहार में पाया जाता है। और ज्यादातर जितने भी ज्यादातर आप खनिज की बात करेंगे ना, तो जो खनिज है ना ज्यादातर आपका दक्षिणी बिहार में पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी बिहार है जो पठारी क्षेत्र, आपको पता चलता है कि आपको ये जो छोटा नागपुर से
टच में है और ये पठारी क्षेत्र है, और जहाँ भी पठारी, जहाँ भी प्लेटू होगा और वहाँ पर ही ज़्यादा खनिज मिलेगा। तो जहाँ पे प्लेन्स है, जहाँ पे पूरा समतल मैदान है, वहाँ पे आपको खनिज मिलने की संभावना बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हो इधर बहुत ही कम मात्रा में सोरा मिलता है, जो बारूद बनाने में काम आता है, और एक तरह से धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज नहीं, ये मेटेलिक नहीं है, ये नॉन मेटेलिक है। चलिए मैग्नीज की बात करेंगे तो ये हमारा पटना में पाया जाता है, ठीक है। चलिए कोयला, कोयला भागलपुर में, जो कोयला जो ज्यादा सटा है झारखंड से, देखिए झारखंड से ज्यादातर जो टच कर रहा है भागलपुर और मुंगेर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुंगेर में। तो यहाँ पे क्या मिलता है भाई, कोयला मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो कोयला भागलपुर और मुंगेर में कोयला मिलता है। और देखिए भागलपुर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा, इसके देखिए ये जो एरिया है ये बंगाल है, इधर झारखंड है। और पता है कि बंगाल और झारखंड में कोयला ज्यादा मिलता है, ज्यादा ज्यादा जो कोयला मिलता है झारखंड में मिलता है। तो जो सटे क्षेत्र है वहाँ पे कोयला मिलेगा ही, फिक्स है। तो ये आपको याद करने नहीं है, आपको सारा कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। अब भागलपुर जब पढ़ ही रहे हैं तो भागलपुर में एक चीज़ और देखते हैं कि भागलपुर में केवल चीनी मिट्टी जो है भागलपुर में मिलती है, और सबसे मेनली जो भागलपुर में मिलते हैं, कुछ मुंगेर और बांका मिलते हैं। तो उसके अगल बगल जब भी आपके उससे ऑप्शन में अगर आ जाए, तो जब आपको मेन याद रहेगा कि अच्छा भागलपुर में मिलता है, फिर ध्यान आया अच्छा भागलपुर के बगल में कौन है, बांका है, कौन है, मुंगेर है। तो इस सब ऑप्शन में आप मार सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे लौह एस्क, जो लौह एस्क मिलता है, आयरन ओर्स मिलते हैं, वो गया, भागलपुर और जमुई। गया, भागलपुर और जमुई ज्यादातर आपको साउथ वाले एरिया में मिलता है, ठीक है, साउथ वाले एरिया में, ठीक है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए लौह एस्क नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे बॉक्साइट का, तो ये मुंगेर में मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, मुंगेर में। बॉक्साइट क्या है, तो अल्मोनियम का एस्क है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा और पेट्रोलियम की बात करेंगे। तो पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में तो मिलेगा ही, साथ में किशनगंज में मिलेगा, साथ में किशनगंज में मिलेगा, साथ में पूर्णिया में मिलेगा। तो देखिए किशनगंज, किशनगंज और पूर्णिया में क्या होता है, जूट की खेती होता है। क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है, मैंने ये कल ही बताया। ओके, अब देखिए यूरेनियम की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो यूरेनियम गया नवादा वाला क्षेत्र में मिलता है। गया में गए तो क्या लेके आना, आपको यूरेनियम लेके आना। गया गए तो क्या लेके आना भैया, यूरेनियम लेके आना है। तो गया नवादा वाला क्षेत्र में मिलता है, यूरेनियम मिलता है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं उनको टिक लगा रहा हूँ, और आपको वही याद करना है, ज्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा याद करेगा तो फिर आपके लिए उसके उसके लिए बहुत सारा पीडीएफ आपके पास पड़ा है, तो सारे पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको उतना हो नहीं पाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करिए, कम सोर्सेस कम रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी किताब को उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोर्सेज को कम रखिएगा तो सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिए अब हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के प्रमुख उद्योग क्षेत्र, और मतलब कहने का मतलब जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है कौन कौन से। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 2 मिनट का टॉपिक है। तो आज हमने देखा कि आज हम थोड़ा सा बिहार को जल्दी ही खत्म कर दिया हमने। बिहार के जो भी ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते थे, हमने उसको आज ही के लेक्चर में खत्म कर दिया। और अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं, जब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सारे एमसीक्यू का मैं करेक्शन लाऊंगा। एटलीस्ट वो 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम 40 से 50 सवाल को करेंगे, और वो सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो एमसीक्यू का वीडियो है उसको देखना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उद्योग धंधे का। तो देखिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसा है कि हम बात करेंगे पहला कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है, मोकामा में। तो जो वैगन मतलब क्या हुआ, जो बोगी बनाता है, ठीक है, बोगी जो कंटेनर्स बोलते हैं। तो ये इसका कंटेनर्स, जो ट्रेन वेन में जो कंटेनर्स आप देखते हैं जिसमें आपको तेल ले आया जाता है, तो वो कहाँ बनता है, तो ये मोकामा में। ओके, हम बात करें थर्मल पावर स्टेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन है, ओके, तो थर्मल पावर स्टेशन है, वो आपको दिखाई देता है कहाँ भाई, थर्मल पावर स्टेशन। देखिए थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में दिखाई देता है आपको। ओके, साथ ही बरौनी में क्या आपको दिखाया देता, तेल शोधक कारखाना। आपको पता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है, तो बरौनी में है, ठीक है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है। ओके, एक देखते हैं मधेपुरा है। तो मधेपुरा में भी इलेक्ट्रिक रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, आपको पता है मधेपुरा में, मधेपुरा वर्कशॉप है। ओके, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। उर्वरक उद्योग की बात करेंगे तो उर्वरक उद्योग भी कहाँ है, बरौनी में। देखिए बरौनी बहुत ही एक तरह से जो क्षेत्र है बेगूसराय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपकी बात इंडस्ट्री के लिए। यहाँ तेल शोधक कारखाना, यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर उर्वरक उर्वरक उद्योग यहाँ पे है, ठीक है। अब बंदूक कारखाना की बात करेंगे तो ये बहुत ही फेमस जगह, आपको पता है बंदूक ज्यादा कहाँ बनता था वो पता होगा। कि जो बंदूक कारखाना ये कहाँ है, मुंगेर में है। कहाँ है भाई, मुंगेर में, ठीक है। कहाँ है, तो मुंगेर में बंदूक कारखाना है। साथ में मुंगेर में सिगरेट कारखाना है, सिगरेट
कारखाना, ठीक है, सिगरेट कारखाना और बंदूक कारखाना, जो बिगड़ने वाला चीज कहाँ है, तो ये सब मुंगेर में है, ठीक है, कहाँ है, मुंगेर में। चलिए आपको याद रहेगा, बड़ा कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है। हम बात करें जूट उद्योग का, तो आपको जूट उद्योग आपको सब जैसे ही पूछ देगा तो आप बता सकते हैं, अच्छा जूट उद्योग है, जहाँ पानी ज्यादा वहां पे जूट, और ज्यादा पानी कहाँ पे होगा, जो उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में हमारा क्या पड़ जाएगा, तो कटिहार। तो कटिहार में जूट उद्योग है। और बात करें सबसे ज्यादा अगर जूट कहाँ होता है, तो पूर्णिया में। लेकिन जूट उद्योग की बात करेंगे, इसका फैक्ट्री कहाँ है, तो कटिहार में, जो कि आपको पूर्णिया के नजदीक में, आपको पता है, सटा हुआ है। ये सीमेंट उद्योग, अच्छा सीमेंट उद्योग आपको मैं बोल दूं, ये बताओ सीमेंट उद्योग का कारखाना कहाँ हो सकता है, तो आपके दिमाग में झट से सवाल जाएगा कि अच्छा ये तो विंध्यन, जहाँ पे विंध्यन कर्म की चट्टान है वहां मिलेगा, और ये रोहतास और मुंगेर में मिलता है। तो आपको सही बात है कि ये रोहतास में ही मिलता है। रोहतास में एक डालमिया नगर है, वो जो प्रसिद्ध है डालमिया, आप जाइएगा कभी कभी तो आप देखिएगा कि डालमिया नगर वहां पर रोहतास में, वो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, डालमिया नगर जो आपको सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, पटाखा की बात करें तो पटाखा पटना में है, पटाखा कहाँ है, पटना में है, पटाखा उद्योग, ठीक है। अब बात करेंगे रेशम उद्योग, अब देखिए रेशम उद्योग, कॉटन, तो जो कॉटन कॉटन की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो ये हमारे ज्यादातर भागलपुर का बात है। आप सुनते होंगे कि भागलपुर का जो सिल्क उद्योग है, भागलपुर का साड़ी आप सुनते होंगे, भागलपुर का साड़ी होता है, अच्छा होता है। तो ये जो रेशम उद्योग है, सिल्क उद्योग है, ठीक है, तो ये कहाँ है भाई, तो भागलपुर में, ठीक है, कहाँ है, भागलपुर में, कॉटन नहीं, रेशम सिल्क उद्योग है, ठीक है। तो रेशम उद्योग कहाँ है, तो भागलपुर में, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लाईवुड एक है, एक प्लाईवुड कारखाना, ये छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्री हमारे बिहार में है नहीं, आपको पता है। जितने भी नेता आते हैं वादा करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते ही नहीं है, तो आपको पता है। तो प्लाईवुड जो कारखाना है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, हाजीपुर वैशाली क्षेत्र में, ठीक है, हाजीपुर वैशाली के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए हमने सारा चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया, जो भी हमारे महत्वपूर्ण सवाल आ सकते थे। और मैं जो एमसीक्यू सीरीज करवाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आपका उस एमसीक्यू सीरीज करने के बाद आपका एक भी सवाल बिहार ज्योग्राफी से छूटने का चांसेस नहीं है, अगर आपका आ गया बीपीएससी के अंदर में, तो ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार हम पूरे चीज़ों को, कहने का मतलब हम रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, हम एक बार हम दोबारा, तो हमारा क्या होगा कि याद है। चलिए हम देखते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन्य विहार कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। उदयपुर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, तीन है ना। तो संजय गांधी कहाँ है भैया, पटना में। भीमबाद कहाँ हो जाएगा, तो मुंगेर में। अच्छा कैमूर, तो कैमूर में। राजगीर, नालंदा में। नागी डैम और नकटी डैम, दोनों डैम कहाँ है, जमुई में। दोनों डैम कहाँ है, जमुई में। गौतम बुद्ध कहाँ थे, तो गया में। कांवर झील जिसको मिला है पहला रामसर साइट का दर्जा, तो कहाँ है, बेगूसराय में, मैंने कल ही बताया था। विक्रमशिला, तो विक्रमशिला कहाँ, भागलपुर में। गंगे डॉल्फिन कहाँ पाया, तो हमारा भागलपुर में। बरेला, सलीम अली, जुबा सानी सब कहाँ है, तो वैशाली में। चलिए ये हो गया कंप्लीट। बात करते हैं धारवाक्रम की चट्टानें, तो इसमें पता है कि धारवाक्रम चट्टानें जो हमारा नीचे दक्षिणी भाग में है, और वहाँ पे कंफर्म है कि अवरक्त तो मिलेगा ही, जो गया नवादा जमुई के क्षेत्र में अवरक्त मिलेगा ही, ठीक है। और ये मूलतः आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। बात करें सबसे ज्यादा एरिया में क्या फैला है, तो क्वाटरनी क्रम की चट्टानें फैली है। हम बात करें टर्सरी चट्टान, जहाँ पे पेट्रोलियम की हो सकती है, तो जहाँ हिमालय के बगल में, तो वहाँ पे टर्सरी चट्टान मिलेगा, क्योंकि हिमालय का उत्पत्ति भी टर्सरी क्षेत्र में, टर्सरी एज में हुआ था, ठीक है। अब बात करें विंध्यन चट्टानें, तो भाई विंध्यन चट्टान मैंने बहुत बार बोला कि वहाँ पे, जहाँ पे पायराट्स मिल सकता है, वहाँ पे चूना पत्थर मिल सकता है, डोलामाइट्स मिल सकता है, और ये हमारा मुंगेर और कैमूर के क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए ये हमने कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमने अभी बताया अभ्रक कहाँ मिल सकता है, तो नवादा जमुई वाला क्षेत्र में, यहाँ पे धारवाक्रम चट्टानें पाई जाती है। सोना की बात करें, सोना जी, तो सोना जी, जी से क्या होता है, जमुई, तो सोना जमुई में और पश्चिम चंपारण में भी मिलेगा, कंफर्म है। चूना पत्थर रोहतास और मुंगेर में ही मिलेगा। डोलोमाइट की बात करेगा, तो वो भी रोहतास में ही मिलेगा। हम बात करें पायराइट्स की, तो वो भी रोहतास में ही मिलेगा। सोरा की बात करें, उत्तरी बिहार चल जाइए, सोरा जो कि नन धात्विक है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा और बेगूसराय में मिलेगा। मैग्नीज की बात करें तो पटना में मिलेगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं। कोयला की बात करें, झारखंड सटा कौन है, भागलपुर और मुंगेर है, तो हमारा कोयला में, ठीक है। मुंगेर सटा नहीं है हमारा झारखंड से, लेकिन भागलपुर सटा तो है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं बेल्ट जो कोयला का होगा, तो भागलपुर और मुंगेर में होगा। हम बात करें बॉक्साइट का, तो मुंगेर और रोहतास में बॉक्साइट ही मिलता है। हम कॉटाज की बात करें तो ये भी मुंगेर में मिलता है। चीनी मिट्टी ओनली ओनली भागलपुर में मिलेगा, चीनी मिट्टी ओनली भागलपुर में मिलेगा, और उससे सटे हुए जिले में, जिससे मुंगेर और बांका। यूरेनियम गया गए तो क्या किए, यूरेनियम लाए, तो यूरेनियम कहाँ मिलेगा भाई, गया मिलेगा, ठीक है। और पेट्रोलियम की बात करें तो किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे
बिहार के जितने ज्योग्राफी है हमने पूरा क्लियर किया, मैंने एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, और इससे फालतू सवाल नहीं आएंगे। तो वेट करिए, हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कल हमारा, वो आएगा 40 MCQs का, 40 या 50 MCQs के रहेंगे, और वो जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही रहेंगे, और कुछ हमारे तरह से बनाया रहेगा, तो उसको आपको देखने के बाद कहीं भी सवाल छूटने वाला नहीं है। चलिए तो हम मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और ये वीडियो को लाइक कर दो भाई। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल, और हमारा पॉलिटी का वीडियो भी आने वाला है कल बहुत ही जल्दी। और पॉलिटी हम करेंगे जीरो से लेकर एकदम, कहने का मतलब पूरे हाई लेवल तक पॉलिटी चलेगा, जो कि आपको बीपीएससी के रिटर्न तक के आपको काम देगा। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद, सेशन को समाप्त करते हैं।